हेलो जी। आज करेंगे होमवर्क क्वेश्चंस अल्टरनेट पाइप वाले केसेस के, राइट। तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आप सबसे हो भी गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी सी आर थ्री पाइप्स अटैच्ड टू अ सिस्टर्न। ए बी और सी तीन पाइप्स हैं जो एक सिस्टर्न के साथ, एक टंकी के साथ अटैच्ड लगी हुई हैं। ए एंड बी कैन फिल इट इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी इसको 20 मिनटों में और 30 मिनटों में भर देती हैं। वाइल जबकि सी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट, सी इसको खाली कर देती है 15 मिनटों में। इफ ए बी सी आर केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, अगर ए बी सी को सक्सेसिवली, अब अल्टरनेटिवली वर्ड नहीं यूज किया उसने, वर्ड यूज किया सक्सेसिवली। ठीक है, सक्सेसिवली, सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक, राइट। पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेशन होती है, राइट। तो इफ ए बी सी आर केप्ट ओपन सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच, हाउ सून द सिस्टम विल बी फिल्ड, कितनी जल्दी सिस्टम भर जाएगा, राइट। चलो अब हमने इसको ट्रिक के साथ करना है। तीन पाइप्स हैं ए बी और सी। ए इसको 20 मिनटों में फिल करती है, ए इसको 20 मिनटों में फिल करती है, बी इसको 30 मिनटों में फिल करती है और सी इसको 15 मिनट में खाली कर देती है। तो इनका एलसीएम आएगा 60। चेक करना हो तो कर लेना, राइट। तो यहाँ पे यानी कि ए हर मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगी, बी हर 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरेगी और सी हर मिनट में 4 यूनिट पानी बाहर निकाल देगी। अब इनको एक के बाद एक चलाया है और उसने ये नहीं मेंशन किया कि पहले हमने कौन सी पाइप खोली है, राइट। तो जाहिर सी बात है हमने किससे शुरू करना है, पाइप ए से शुरू करना है। मीन्स पहले 1 मिनट के लिए पाइप ए चली, उसने 3 यूनिट पानी डाल दिया पहले 1 मिनट में। फिर पाइप बी चली, उसने 2 यूनिट पानी डाल दिया अगले 1 मिनट में। फिर पाइप सी चली, उसने 4 यूनिट पानी निकाल दिया अगले 1 मिनट में। तो टोटल 3 मिनटों में केवल और केवल 1 यूनिट पानी ही टंकी में गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर पा लेना है, राइट। ऐसी गलती मत करना, पहले हमें चेक करना है, राइट। अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 180 मिनट में 60 यूनिट पानी अंदर चला जाएगा, तो ये सरासर गलत है। ओके, क्या गलती हुई, मैंने वीडियो लेक्चर में भी समझाया था कि आप यहाँ पे एक पूरी साइकिल समझ रहे हो कि पूरी हो रही है, राइट। ये एक पूरी साइकिल चल रही है और तब जाके 60 यूनिट पानी फिल हो रहा है। यानी कि अगर सिस्टर्न में 59 यूनिट वाटर था, यानी कि ए ने +3 डाला होगा, फिर बी ने +2 डाला होगा और फिर सी ने 4 यूनिट निकाला होगा, तब जाके 60 यूनिट पानी बना होगा। ये गलत है। अगर 59 यूनिट उसमें पानी था तो इसका मतलब ये वो होल्ड नहीं कर पाएगी टंकी, बस 1 यूनिट ही और पानी डालना था और काम समाप्त हो जाना था, राइट। चलो अब सही आंसर क्या है, अगर है ना, अगर हम स्टेप वाइज चलें, 58 यूनिट का सोचें, 58, तब भी +3 बात नहीं बनती, ठीक है। अब एक एक यूनिट पानी जा रहा है ना, एक एक यूनिट पानी जा रहा है, तो यानी कि हर एक साइकिल 3-3 मिनट में पूरी हो रही थी और हर एक साइकिल के बाद एक एक यूनिट पानी जा रहा था अंदर। यानी कि अगर 59 यूनिट था मतलब 59 साइकिल्स पूरी हुई, 58 यूनिट था तो मतलब 58 साइकिल्स पूरी हुई होंगी, राइट। पर अगर 58 यूनिट पानी अंदर है तो +3 डालने का, है ना, ए के द्वारा +3 यूनिट पानी डालने का कोई फायदा नहीं। अगर 57 होता तब भी कोई फायदा नहीं होता, राइट। हाँ सॉरी, 57 डालने में हमें फायदा एक मिल रहा है, राइट। ओके, ये एक ऑप्शन हो सकती है, ये एक ऑप्शन हो सकती है। चलो अब आए 56 पे, ठीक। अब अगर 56 पे थे, देखो 57 पे थे तो आप पाइप ए चला के आगे की कार्यवाही बंद कर सकते थे, राइट। ये एक ऑप्शन हो सकती है, ये एक ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। अभी 56 का देखते हैं।
56 में अगर आप +3 डालो ठीक है, 1 यूनिट बचता है, बट आगे आप क्या कर सकते हो? आगे आप पाइप बी को, है ना, पाइप बी को इस्तेमाल कर सकते हो केवल 1 यूनिट डालने के लिए, है ना? आधे मिनट के लिए चलाओगे और पाइप बी जो बची हुई 1 यूनिट है, वो आपकी टंकी को भर सकती है। ये भी एक ऑप्शन है। अब आओ 55 यूनिट पे। 55 यूनिट्स का मतलब कि 55 साइकिल्स चली हैं, 55 साइकिल्स चली हैं, क्या उसके बाद आप ए को चला सकते हो? यस, चला सकते हो। क्या आप बी को चला सकते हो कंप्लीटली? हाँ, चला सकते हो। पर उसके बाद आपको सी को चलाने की जरूरत नहीं है, राइट? अब सुनो, अब जब आपकी टंकी 55 यूनिट पे ही फिल हो रही है, 55 यूनिट पे ही फिल हो रही है, तो क्या आपको 56 पे जाने की जरूरत है? नहीं। जब 56 पे ही जाने की जरूरत नहीं है, तो ना ही आपको 57 पे जाना है, ना ही आपको 58 पे जाना है, ना ही आपको 59 पे जाना है, ना ही आपको 60 पे जाना है। 55 यूनिट्स जब उसमें भर जाएगा, 55 यूनिट पानी जब सिस्टर्न में भर जाएगा, टंकी में भर जाएगा, तो उसके बाद आपने 1 मिनट के लिए ए पाइप चलानी है, फिर अगले 1 मिनट के लिए बी पाइप चलानी है, और सी पाइप को चलाने की जरूरत नहीं है। सो 3 मिनटों में अगर 55 यूनिट पानी अंदर गया, सॉरी, 3 मिनटों में अगर 1 यूनिट पानी अंदर गया, 1 यूनिट पानी अंदर गया, तो मैंने ऐसी साइकिल्स कितनी बार चलाई? 55 बार चलाई। यानी कि 165 मिनट तक 55 यूनिट पानी अंदर जा चुका है। फिर आगे 1 मिनट तक मैंने ए पाइप चलाई, 58 यूनिट पानी अंदर चला गया। फिर अगले 1 मिनट के लिए मैंने पाइप बी चलाई, है ना? तो टोटल 60 यूनिट पानी अंदर जा चुका है, राइट? तो टोटल टाइम कितना हुआ? 167 मिनट्स, राइट? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ए 3 यूनिट पानी डाल रहा था, बी 2 यूनिट पानी डाल रहा था, तो 55 यूनिट पानी चला गया 165 मिनट्स में। उसके बाद पाइप ए चलाई अगले 1 मिनट के लिए, तो पाइप ए ने कितने यूनिट्स दिए? 3 यूनिट दिए, हो गया 58 यूनिट। अगले 1 मिनट के लिए मैंने पाइप बी चलाई, पाइप बी ने 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा दी, ऐड किया, तो टोटल कितना हो गया? 60 यूनिट्स। तो टैंक इज फुल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 2 में कहा गया है, अ पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 6 आवर्स। पाइप ए एक टंकी को 4 घंटों में फिल कर रही है, और पाइप बी उसी टंकी को 6 घंटों में फिल कर रही है। इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स, अगर उन्हें अल्टरनेट आवर्स पर चलाया जाए, एंड इफ पाइप ए इज ओपन फर्स्ट, तो कहानी क्लियर हुई। पहले हमने कौन सी पाइप खोलनी है? पाइप ए। देन इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में टैंक फुल हो जाएगा? तो ए एक टंकी को 4 घंटों में फुल कर रही है, बी उसी टंकी को 6 घंटों में फुल कर रही है। तो एलसीएम आएगा जी, सॉरी, हाँ, एलसीएम आएगा जी 12, राइट? और अगर ये 4 घंटे ले रही है, तो ये हर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी ऐड कर रही होगी, बी हर 1 घंटे में 2 यूनिट पानी ऐड कर रही होगी। देखो, अभी भी अगर कंफ्यूजन है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ध्यान दो। अगर मैं ओरिजिनल मेथड से करूँ, अगर मैं ओरिजिनल मेथड से करूँ, तो एलसीएम आया 12, 12 को 4 से डिवाइड किया आया 3, 12 को 6 से डिवाइड किया आया 2। तो ये वही यूनिट्स हैं जो पाइप एक एक घंटे चल के ऐड कर रही हैं, राइट? चलो, आई होप इस चीज में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। सो वी कैन मूव फर्दर। अब अल्टरनेटली चलाया है, तो पहले पाइप ए चली, फिर पाइप बी चली, तो दिस इज 1 साइकिल। यानी कि +3 यूनिट्स पहले गया, फिर +2 यूनिट्स बाद में गया। सो टोटल 5 यूनिट्स has moved into the tank. 5 unit water has moved into the tank in how many hours? 2 hours, right? अब हमने फिल कितना करना है? 12 यूनिट। साफ सीधी सी बात है, ऐसी ऐसी 2 साइकिल्स चलाओगे, यानी कि 4 घंटे में 10 यूनिट पानी फुल हो जाएगा। नाउ बची कितनी यूनिट्स? 2 यूनिट। बची कितनी यूनिट? 2 यूनिट। और बारी किसकी है? ए की है। क्या ए वो 2 यूनिट्स भर सकता है? उसकी टेंडेंसी है, हाँ है। वो 3 यूनिट डाल सकता था। पेंडिंग कितनी थी? 2। डालनी कितनी है? 3। सो यू गॉट योर आंसर, 4/2/3 आवर्स, एंड आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल, राइट? चलो, जल्दी हो गया, आसान था समझना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन,
अ सिस्टर्न इज प्रोवाइडेड विथ टू पाइप्स ए एंड बी। एक सिस्टर्न के साथ दो पाइप्स जुड़ी हुई हैं। ए कैन फिल इट इन 20 मिनट्स। ए इसको 20 मिनटों में भर देती है, और बी कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स। बी इसी टंकी को 30 मिनटों में खाली कर देती है। इफ ए एंड बी आर केप्ट ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच, हाउ सून विल द सिस्टम बी फिल्ड। अगर ए और बी को अल्टरनेटली हम चलाएं तो सिस्टम कितनी जल्दी भर जाएगा। अच्छा बेटा, उसने इस क्वेश्चन में भी नहीं दिया कि पहले हमने ए खोलनी है बी खोलनी है, तो ये हमारा दिमाग है। हमें समझना समझना चाहिए कि बी तो पानी निकाल रहा है, तो जब तक पानी अंदर जाएगा नहीं तो पानी बाहर निकलेगा भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमने पहले पाइप ए ही खोलनी है, राइट। तो अल्टरनेटली चलाया फॉर 1 मिनट, यानी कि पहले ए पाइप बी पे। अच्छा पहले एलसीएम वाला काम तो कर लें, सॉरी मैं भागने लग जाता हूँ, आई एम सॉरी। तो ये आएगा जी एलसीएम 60। तो ये 3 यूनिट डालेगी 1 मिनट में, और ये खाली करेगी, खाली करेगी, खाली करेगी, एम्प्टी करेगी। सो इट शुड बी -2 यूनिट्स। ठीक, तो ए और बी चले, राइट, कितने मिनटों के लिए? 2 मिनटों के लिए चले। और कितना पानी ऐड हुआ फिर 2 मिनटों में? 1 यूनिट। भरने कितनी यूनिट्स हैं जी? 60 मिनट। गलती मत करना, गलती मत करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। चेक कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा। चलो, अगर मैं देखूं, यहाँ पे 59 यूनिट वाटर है, मान लेते हैं 59 यूनिट वाटर है। तो अब 59 यूनिट, हर एक साइकिल में 1 यूनिट ऐड हो रहा है, यानी कि 59 यूनिट अगर ऐड हो रखा है तो 59 साइकिल चल चुकी होंगी। तो कहने का भाव 59 यूनिट पानी अंदर है। अब बारी किसकी है? ए की। भैया नहीं बनने वाली बात। 58 पे आओ, क्या +3 ऐड करने में बात बनेगी? नहीं बनेगी। 57 साइकिल पे आओ, क्या बात बनेगी? यस। 57 साइकिल्स जब पूरी हो जाएंगी तो ए के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो टैंक को फिल कर सकता है, यानी कि आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 57। सो ओवर हेयर यू गॉट 114 minutes, and over here you got 57 units. Now पाइप ए को 1 मिनट के लिए और चलाना है, पाइप ए को 1 मिनट के लिए और चलाना है, और वो 3 यूनिट पानी ऐड कर देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 यूनिट पानी ऐड हो जाएगा। सो आंसर इज 115 मिनट्स, ऑप्शन सी। देखा कितना इजी था। चलो चलते हैं आगे। और भाई लोग, है ना, जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है, जिसको मेरा काम जेन्युइन लग रहा है यार, बाकियों को भी शेयर करो प्लीज़। जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जिनको तैयारी मुश्किल लग रही है, उनकी तैयारी प्लीज़ आसान करवाओ। कुछ टॉपिक्स मैं अभी तो सिर्फ पाइप और सिस्टर्न से ही शुरू किया है, धीरे 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 डालता रहूँगा यार। कईयों की एक एक टॉपिक में इस एक टॉपिक में ही हेल्प हो जाए ना, कितना कितना बढ़िया हो जाएगा उनके लिए, राइट। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करो, राइट। आप ये मत कहना कि कंपटीशन का ज़माना है, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि वो भी मेरे से आगे निकले। प्लीज़ निर्दयी मत बनो। जो आप दान करोगे उसका 100 गुना, लाख गुना, हज़ार सब करके, है ना, करोड़ गुना करके भगवान आपको लौटाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटों में भर देती है, और पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 18 आवर्स, और पाइप बी उसी टंकी को 18 घंटों में भरती है। इफ द बोथ पाइप्स आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स, अगर दोनों पाइप को अल्टरनेट आवर्स पे चलाया गया है, एंड इफ पाइप बी इज ओपन फर्स्ट। क्वेश्चन की भाषा बदल गई, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया है ना। तो बी को पहले खोला गया है, देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल। चलो हमें क्या लेना देना, हमारे पास तो ट्रिक है, राइट। 12 और 18, एलसीएम आएगा 36। तो ये +3, ये +2, दोनों भर रहे हैं ना? हाँ दोनों भर रहे हैं। अब बी को पहले चलाया है, ध्यान देना, ए को बाद में चलाया है, तो दिस इज 1 साइकिल। और 2 घंटों में 5 यूनिट पानी अंदर चला गया है, सिंपल। और भरना कितना है? 36 यूनिट भरना है। चलो 36 यूनिट तो भरा नहीं जाएगा, 35 यूनिट भर देते हैं। क्यों? 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हुआ 14 घंटे, और यहाँ हुआ 35 यूनिट, राइट। अब बची 1 यूनिट। बची कितनी यूनिट? 1 यूनिट।
तो चलो जी, कितने घंटे हो गए? 14 घंटे तो हो गए। भरनी कितनी है? 1 यूनिट। बारी किसकी है? बी की। साइकिल बी से चल रही है, ध्यान देना। क्या बी के पास इतनी टेंडेंसी है कि वो भर सकता है? यस, बी के पास पूरी टेंडेंसी है, वो 2 यूनिट भर सकता है। भरनी उसने 1 यूनिट थी, तो आंसर इज 14 1/2 आवर्स। ऑप्शन सी। राइट, आई होप दिस वाज वेरी इजी फॉर यू। मेरे समझाने के बाद इजी हो गया होगा। और अगर आपको काम पसंद आ रहा है, जेन्युइन लग रहा है, तो भाई प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज recommend it to all of your friends. Till then, take care, goodbye, see ya, जय हिंद।